सरकार तो अभी जाहिरात करती है, लेकिन जो खेडूत के जब बाज़ार में जाता है, तो उसको पूरा भाव नहीं मिलता। जब हम खेती करते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, तो हम खेडूत ही जानते हैं। अभी कहते हैं कि हमारा देश में खेडूतों को काफ़ी मान मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसानों को साथ-साथ में उनको भी उनका सम्मान मिलना चाहिए। जब किसानी खेती नहीं करेगा तो देश का क्या होगा? अनाज ही नहीं उगेगा तो क्या करेंगे? सरकार भी क्या करेगी? हमारे गुजरात की वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको भी हमको समझना चाहिए। सभी राज्यों में सभी सुविधाओं मिलनी चाहिए समान। और वो डाक फेंसिंग की योजना उनको लागू करनी चाहिए, और सभी खेडूतों को उनको सब्सिडी देनी चाहिए। और जितना ज़्यादा पाक होगा उतनी अच्छा होगा, और महँगाई भी कम होगी उससे। हम खेडूतों के पास क्या हो कि कम भाव में लेते हैं, और आगे ज़्यादा भाव बढ़ा के वो बेचते हैं। तो जंगल कट जाएँगे तो पशु-पक्षी सब कहाँ जाएँगे? दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत के साथ। मैं राहुल पांडे। इस वक्त हम अहमदाबाद के 10 करोई क्षेत्र में है, जहां पे जिस तरह से देश की आन बान शान किसान कहा जाता है, किसान को जिस तरह से जो तकलीफ़ें होती हैं वो अपनी फसल जो उपजाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी जो मेन कीमत होती है उसको नहीं मिल पाती है, उनको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम यही जानने के लिए 10 करोई क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के जो किसान हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? महेश भाई। महेश भाई। तो आप किसानी करते हैं? हाँ, खेती ही करता हूँ। कब से आप कर रहे हैं? लगभग मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल से। हाँ। तो आप अभी ट्रैक्टर चला के पूरा जोत रहे हैं खेत का। अभी इससे पहले क्या आपने कौन सी फसल की आपने अभी? वो डांगर की खेती की थी। डांगर की। हाँ। तो क्या है, किस तरह से आपको सुविधा मिल रही है गुजरात सरकार से फसल की? सरकार तो अभी जाहिरात करती है, लेकिन जो खेडूत के जब बाज़ार में जाता है, हुँ। तो उसको पूरा भाव नहीं मिलता। जो सरकार जो ठेके का भाव नक्की करता है, वो क्या है कि बाज़ार में जाते हैं तो वो दलाल है, वो हमें पूरा पैसा नहीं मिलता। तो सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो ठेके का भाव वो नक्की करता है, वो भी खेडूत को मिलना चाहिए। वो खेडूत को बोलते हैं कि वो डांगर तुम्हारी ऐसे है करके वो भाव काट देते हैं, और जब हम खेती करते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, तो हम खेडूत ही जानते हैं। वो तो वो दलाल तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों को खेती करती नहीं है। हम खेती करते हैं तो हमें पता चलता है, तो खेती कैसे-कैसे की जाती है। तो अभी आपका जिस तरह से गुजरात सरकार ने 1400 कुछ करोड़ का किसान के लिए सहाय दिया है कि जिनकी फसल खराब हो गई है, तो आप लोगों को भी उसका लाभ मिला है? नहीं, उसका तो लाभ हमको नहीं मिला है। आपकी भी फसल नुकसान हुई थी? नहीं, हमें यहाँ नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन नुकसान हुँ, कुछ नहीं हुआ था। हुँ। तो आपको बिजली मुफ्त या आपके कुछ जो भी कर्ज है आपको माफ़ किया गया है? नहीं, वो तो सब हमको भरना ही पड़ता है। भरना ही पड़ता है। हाँ। तो पिछले 27 सालों से यहाँ पे भी बीजेपी शासित सरकार है, और जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे किसानों के लिए कर्ज माफ़ी और 25% बिजली में भी सहाय, और बिजली तो मुफ्त है लेकिन एक यूनिट का एक तय किया गया है सीमा, उसके ऊपर होती है, तो उसमें है कम भाव से बिजली का वो दर दिया जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको? नहीं, नहीं, यहाँ कुछ नहीं, हम तो 2 महीने के बाद हमारे पास बिल आता ही है, हुँ, और नहीं भरते तो वो वायरमैन आते हैं यहाँ पे, हुँ, जो बिजली के कर्मचारी होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं कि पैसा भर दो वरना कट जाएगा बिल, हुँ, हुँ। ऐसा बोलते हैं सब। पहले 2 तो महीने। आपके कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे अभी क्या करते हैं? मेरे 3 लड़के हैं, हुँ। एक कॉलेज कर रहा है और 2 अभी छोटे हैं, वो पढ़ते हैं। तो इस खेती से घर का गुज़ारा हो जाता है आप लोग का? होता तो नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। हुँ, वो साइड में थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं, हुँ, आगे-पीछे सब दूसरे क एक दूसरे का काम करके गुज़ारा करते हैं, हुँ। और कुछ नहीं। तो आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या किया है जो? मैं 9वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा, हुँ। तो आपने आगे की पढ़ाई फिर नहीं की? ना, नहीं की। तो फिर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इस महँगाई के समय में किस तरह से आप गुज़ारा अपना घर का कर रहे हैं?
क्या करते हैं, बच्चों को तो नहीं पढ़ाएँगे तो फिर हमारे जैसा खेती करना पड़ेगा। अभी कहते हैं कि हमारा देश में खेडूतों को काफ़ी मान मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ाई करता है वही आगे निकल जाता है। वो तो सही बात है, पढ़ना तो चाहिए सबको, लेकिन किसानों को साथ-साथ में उनको भी उनका सम्मान मिलना चाहिए। जब किसानी खेती नहीं करेगा तो देश का क्या होगा? वो खाना-पीना जो अनाज ही नहीं उगेगा तो क्या करेंगे? सरकार भी क्या करेगी? सही बात है ना? तो जिस तरह से यहाँ से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, उसके बावजूद भी आप गुजरात के किसानों की वेदना अगर ना समझें तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अन्य राज्य में महाराष्ट्र में किसानों के लिए वहाँ पे मुफ्त बिजली का सुविधा है, उनके जो कर्ज माफ़ी के लिए वादे किए गए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों के साथ गुजरात के किसानों के साथ अन्याय होता लग रहा है आपको? नहीं, वो तो उनको भी सोचना चाहिए ना, जैसे सभी राज्यों में हमारे गुजरात की वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनको भी हमको समझना चाहिए। और जिस दर 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 दिस सभी राज्यों में सभी सुविधाओं मिलनी चाहिए एक समान, ऐसी सब मेरी मानता हूँ मैं। तो अभी आपने जिस तरह से क्या-क्या फसल आपके यहाँ पे खेत में आप जाते हैं? अभी हम गेहूँ का खेती करेंगे हुँ। और उन जब गर्मियों के मौसम आएगी तो बाजरे की खेती करेंगे। तो गाँव में ये खेती जो जो गेहूँ की खेती आप करेंगे, तो क्या भाव चल रहा है और आपको क्या भाव मिलता है मार्केट पे यहाँ पे? मार्केट में तो अभी तो हम बेचने जाए तो 600 रुपये के आसपास है, हुँ। लेकिन जब हम बियारण लेने जाए तो वो 1000-1100 रुपये में पड़ेगा हमको। अच्छा आप लोगों को यूरिया का भी तंगी देखने को मिलता है? हाँ, ये तो बहुत मिलती है, हमें घंटों-घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हुँ। और जब ज़्यादा खेती सब करते हैं तो वो कहते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ और 1 या 2 ही खेती के अरे खातर की बोरियाँ देते हैं, हुँ। 1 या 2, ज़्यादा नहीं मिलती। अ, सरकार की ओर से सुना है कि हेल्पलाइन नंबर एक दिया है, तो आपकी ओर से कभी आपने फ़ोन करके कभी मदद माँगी, तो क्या उनसे मदद आप लोग को मिली है? नहीं, वो तो अभी हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, हुँ। क्योंकि मैं अभी एक छोटा-सा खेडूत हूँ, हुँ। मेरे पास ज़्यादा खेती नहीं है। हुँ। इसलिए मेरे को हम अब यूरिया का कम ही इस्तेमाल करता हूँ। हुँ। मैं सानिया खातर में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। हुँ। तो आपको यहाँ पे जो खेती करते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ आपको किसका सामना आपको करना पड़ता है इस खेती के दरमियान? खेती के दरमियान तो अभी क्या होता है कि जब कौमी बरसात होती है तो तक दिक्कतें पड़ती है। हुँ। और जानवर तो हुँ। अभी क्या हुआ है कि जंगल का विनाश हो रहा है, हुँ। तो सभी जानवरों को खेत में ही रहते हैं। हुँ। इसलिए जानवर भी हमारा पाक में को बाकी नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यानी जो इस तरह से आवारा पशु जो खेतों में घुस के और आपकी फसलों को ज़्यादा नुकसान हाँ, करते हैं। नुकसान करते हैं। तो सरकार की ओर से, आपकी ओर से फिर क्या उसको रोकने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है आपकी ओर से? नहीं, वो तार फेंसिंग की योजना उनको लागू करनी चाहिए हुँ। और सभी खेडूतों को उनको सब्सिडी देनी चाहिए, हुँ। ताकि उनको पाक अच्छा हो हुँ। और ज़्यादा हो। और जितना ज़्यादा पाक होगा, उतनी अच्छा होगा और महँगाई भी कम होगी उससे। तो हुँ। पाक ज़्यादा होगा तो वो अनाज के भाव अभी आसमान में है। हम खेडूतों के पास क्या हो कि कम भाव में लेते हैं हुँ। और आगे ज़्यादा भाव बढ़ा के वो बेचते हैं। उसका कारण क्या हुआ कि खेती में वो नुकसान होगा तो हम पाक कम होगा और उसकी समान बाज़ार में कम आमदनी होगी तो क्या होगा सिर्फ? फिर नुकसान ही होगा ना, और भाव दिन को दिन बढ़ जाएँगे और कुछ नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे आपकी ओर से जो तकलीफ़ों का सामना करना एक किसान आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो मोदी जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सभी खेडूतों के मन की बात सुने और वो जो हमारे गुजरात के हैं मोदी जी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सभी खेडूतों के हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा सभी राज्यों के लोग आके यहाँ बसते हैं, तो हमारे खेडूत अभी क्या है खेती कम हो रही है हमारे राज्य में, तो ज़्यादा खेती करने का आग्रह करता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, पशुओं जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। ये जंगल काटे जा रहे हैं तो आप इसे किस तरह से आप देख रहे हैं?
नहीं वो तो जंगल तो काट रहे हैं। वो जो सड़क बनती है ज़्यादा, और वो क्या क्या अभी तो फार्म हाउस ज़्यादा बन रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। वो फैक्ट्री ज़्यादा बन रही है क्योंकि वो जंगलों में ही ज़्यादा लोग बसते हैं, और जंगल में क्या है जब भी जानवर रहते हैं, तो जंगल कट जाएंगे तो पशु पक्षी सब कहाँ जाएंगे। वो खेती में ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो अभी सबसे ज़्यादा आपके वहाँ किस चीज़ की खेती आप कर रहे हैं अभी? गेहूँ की। गेहूँ की ज़्यादा हाँ, तादाद है। गेहूँ की। और उसके बाद फिर धान की भी उत्पादन आप लोग की तरफ से किया जाता होगा, चावल के लिए? चावल तो अभी क्या है कि जो सीज़न जो सीजन के अनुसार हम काम करते हैं। अच्छा, यानी सबसे ज़्यादा आप उत्पादन गेहूँ का करते हैं? हाँ, उत्पादन में तो क्या है कि चावल का ज़्यादा रहता है, गेहूँ का नहीं रहता। कि प्रदूषण बहुत हो गया है, इसके लिए गेहूँ में पंजाब जो है ना, दिल्ली, वहाँ गेहूँ का ज़्यादा रहता है, हमारे यहाँ नहीं रहता। तो आपके यहाँ पे यानी आपकी जो फसल आप जो कर रहे हैं ज़्यादातर चावल की उत्पाद ज़्यादा है। हाँ, चावल का तो ज़्यादा। चावल आपको अनुमान से क्या भाव मिलना चाहिए और आपको अभी क्या मिल रहा है? वो मैंने पहले ही बताया था कि वो सरकार टीके का भाव रखा है, वो भाव नहीं मिल रहा है हमें। नहीं, एज़ ए आप किसान क्या सोचते हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि 550-600 रुपये तक मिलना चाहिए खेडूतों को भाव। यानी 550 रुपए क्या यानी कुंटल हाँ, या क्या यानी 20 किलो का। 20 किलो का? हाँ, तो अभी आप लोग को कितना मिल रहा है? नहीं अभी तो 500 ही मिलता है। 500 ही मिलता है। हाँ, और अभी क्या है खेडूत वो मजदूरों की महंगाई बढ़ गई है, तो हमें नहीं पोसाता इसमें। आपके ऊपर कोई कर्ज है? नहीं, हमें तो अभी कर्ज का भी क्या लिया नहीं है, हुँ, कि हम छोटे खेडूत थे, कर्ज लेंगे तो फिर कहाँ से लाएँगे? हुँ। इसलिए हम जैसे-तैसे कर गुज़ारा कर लेते हैं। और भी खेडूतों के ऊपर तो कर्ज होगा ही। हाँ, वो काफ़ी क्या है, किसी ने लोन लिया होगा, खेती बैंक से लिया होगा, अलग-अलग बैंकों में से लोन लिया होगा खेती करने के लिए। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ये। उनका कर्ज माफ़ी आप लोग आपके कोई पहचान में हो जिन्होंने कर्ज लिया हो तो उनको कर्ज माफ़ किया हो सरकार की तरफ से ऐसा कोई आपका वाक़या आपको याद है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मेरे को याद है ऐसा। ऐसा कोई नहीं, नहीं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी वो कोई नहीं, कोई नहीं। और बिजली में आपको किस तरह से बिजली मिल रही है? बिजली में तो यूनिट पे ही मिलती है। हमारा तो क्या है वो पहले साल में जो लिया था, हुँ, तो अभी 5,000 रुपए आते हैं 2 महीने के। हुँ। महीने का 2500 रुपया लगता है। तो आप कितने बजे यहाँ पे खेती करने के लिए आए हैं? तो सुबह 6 बजे। हर रोज़ सुबह 6 बजे आ जाते 6 हैं? बजे आ जाते हैं। तो खाना-पीना आपका फिर यही खेत पे आता है? हाँ, वो खेत पे ही आता है। खेत पे ही आता है। हाँ। खेती करने में आपको कैसा और कोई काम में मन नहीं लगा उसके बाद खेती में ही आपने क्यों सोचा? हाँ, खेती में मैं पहले नौकरी करता था, हाँ, लेकिन बाद में खेती में अच्छा लगा तो खेती ही करता हूँ। खेती में। खेती एक समृद्ध खेती है, क्योंकि हम जब चाहे तब काम कर सकते हैं, और कहीं नौकरी जाए तो वो 8 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, और वो खेती में अच्छा लगता है मेरे को। अभी आपके पास में कितना खेत होगा अंदाज़ा? मेरे पास 3 बीघा है। 3 बीघा है। हाँ। तो अभी 3 बीघा में आप ही करते हैं खेती कि आपके बच्चे भी साथ आपका देते हैं इसमें? नहीं, वो जब स्कूल में रजा होती है तो आते हैं, वरना वो स्कूल जाते हैं। और अभी जिस तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है तो खेती की भी जानकारी अपने आप बच्चों को दे रहे होंगे? हाँ, देता हूँ। पढ़ाई के साथ में उनकी पूर्व वो चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है, तो वो कोई ना कोई तो संभालेगा। अगर खेती के बारे में अगर जानकारी नहीं हो आजकल की जो जनरेशन है उनको भी जानकारी देना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि खेती एक समृद्ध जानकारी के लिए कह देता हूँ कि खेती हमारे लिए स्वतंत्र है। अगर नौकरी जाए तो 8 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, और खेती हम जब चाहे सुबह ज़्यादा उठ के सुबह में तड़का के पहले काम कर ले, और बाद में हम थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। और क्या है कि खेती में हम जब चाहे काम कर सकते हैं, और खेती के साथ साथ हम पशुपालन का भी काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में किसान जिस तरह से सुबह उठते हैं और अपने दिनचर्या में जिस तरह से किसान लोगों के लिए अनाज उपजाता है। अगर किसान भी अगर किसानी छोड़ देगा तो फिर जो हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाएंगे। तो किसान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है जो देश की आन बान शान कही जाती है। किसान देश के लिए अनाज उपजाता है जिससे हम लोगों के बीच में
खाने के लिए अनाज मिलता है। तो हम आगे भी आपको किसानों से मिलवाएंगे और उनकी जो भी तकलीफें हैं उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।